जाकर के इस तरह से भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया उन श्लोकों में, तो सुखदेव जी के कान में जब भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन शब्द रूपी वो बाण चला और कानों में जाकर के एकदम गया, उतरा, झट से आंखें खोली, बोले इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। उन शिष्यों को देखा तो वो गुरुकुल के शिष्य उसे नजर आए, उन्हें नजर आए कि कोई ये गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक लगते हैं। उनसे जाकर के कहने लगे और सुनाओ ना, बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। बोले शिष्य आगे से वेदव्यास जी के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें इतना ही बताया है बस, अगर आगे का आप सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ हमारे गुरुदेव के पास चलना होगा। अब जिसको एक बार किसी चीज की लत लग जाए, चाहे वो जुआ हो, शराब हो, या भक्ति करने का रस आदत पड़ गई हो, प्रभु के दर्शन करने की लत लग गई हो, ये सारे नशे ही हैं। और इनमें जो भगवान की तरफ लेकर के जाते हैं वो नशे आनंददायी नशे हैं, और जो भगवान से दूर कर दे वो शरीर को नष्ट करने वाले नशे हैं। इसलिए जब उन्हें लगा कि इतना सुंदर स्वरूप भगवान जी का, तो शिष्यों से कहा आगे बताओ ना। बोले इतना ही आता है, गुरु जी के पास चलिए अगर और सुनना है तो। सुखदेव जी जो वितरागी त्यागी जन्म लेते ही वन को चले गए, तपस्या पर बैठ गए, आज भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुनकर के दौड़ पड़े उन शिष्यों के साथ, जाकर के वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़े। प्रणाम गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी जो आपके शिष्यों ने प्रसाद बांटा है इसमें से थोड़ा अंश प्रसाद के रूप में मुझे भी चाहिए, देंगे? अब व्यास जी को क्या चाहिए? जिनका पुत्र जन्म लेते ही चला गया, आज वो भगवान के सुंदर स्वरूप को सुन करके, वर्णन को सुन करके आज उनके पैरों में आकर के उनके चरणों में गिरा है, उन्हें भला और क्या चाहिए? कहते हैं वेदव्यास जी ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। मुझे आप जैसे शिष्य की ही आवश्यकता थी। भर भर के प्रसाद दिया, भर भर के पिलाया, और सुखदेव जी गट गट करके पीते जा रहे हैं। पीते 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 इतने मस्त हो गए कि मस्ती में नाचने लग गए, झूमने लग गए, दीवाने से हो गए। ऐसी ये अमृतमयी कथा जिसको आप और हम सब आप श्रवण कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव, मेरे सच्चिदानंद भगवान परम पिता परमात्मा त्रिलोकी के नाथ के चरणों में बैठ करके देखो, दोनों तरफ से कटोरे भरे जा रहे हैं, उधर से नजरों के कटोरे, इधर से शब्दों के कटोरे, जितना मर्जी पियो, पीते जाओ। अब घड़ी हमने देख ली है, संकेत करने लग गई है, थोड़ा सा ही समय आपका लेंगे। 6 बजे का टाइम रखा है, चाहे कथा लेट शुरू हुई है तो 6 बजे भोग ढल जाएगा। सुखदेव जी ने जब वेदव्यास जी को अपना गुरु बना लिया, तो गुरुदेव भी अपने भक्त को, अपने शिष्य को निहाल कर देते हैं। उन्हें वही अमृतमयी ज्ञानमयी व गंगा में नहाने का मौका मिला, और वो इतने प्रसन्न हुए कि अपने भाग्य को सराहने लग गए कि आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि आज मुझे प्रभु के नाम की अमृत रूपी कथा पान करने का सौभाग्य मिला। सूत जी वर्णन करते हैं ऋषियों से
कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा है और सारे कौरव मारे गए हैं। अब शुभदेव जी को तो अमृत रूपी कथा मिल गई है, अब सुनानी भी तो किसी को है ना आगे, तो सुनने के लिए भी तो पात्र चाहिए। तो ये महाभारत से ही पात्र प्रकट होगा। महाभारत की कथा सुननी पड़ेगी, फिर कथा का पात्र जो हमें आज पात्र बना रही है कथा सुनने का। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, जिस भूमि पर हम सब रहते हैं, ये कुरुक्षेत्र की ही भूमि है। उस वक्त की बात है जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। कौरव सारे मारे गए और पांडव जीत गए। अब एक मित्र है दुर्योधन के, दुर्योधन को कुछ इस तरह से भीम ने मारा कि ना तो उसके प्राण निकले और ना वो स्वस्थ है। उसकी जांघें तोड़ दी, क्योंकि उसने भरी सभा में कहा था कि द्रौपदी तुम मेरी जांघों में आकर के बैठो। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन मेरी गदा तेरी जांघ पर बैठेगी, और आज वो दिन आया। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, अधमरा कर दिया उसे, और वो अधमरा सा पड़ा है युद्ध भूमि में। उसका मित्र है अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य जी पांडवों के गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु थे। उनका पुत्र है अश्वत्थामा। अब बीच में थोड़ी सी कथा ऐसी है कि जब दुर्योधन की जांघ पर भीम ने प्रहार किया तो बलराम जी दौड़े भीम को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि शरीर कि जहां तक नाभि का स्थान होता है उससे नीचे अस्त्र शस्त्र से प्रहार करना वर्जित है। कोई भी युद्ध चाहे जैसा भी हो, नाभि से नीचे के हिस्से में प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन भीम ने किया। अब बलराम जी कौन है? दुर्योधन के गुरुदेव हैं। दुर्योधन ने गदा युद्ध जो करना सीखा था वो बलराम जी से सीखा था। बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, दाऊ हैं। अब वो दौड़े हैं भीम को मारने के लिए, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया उनका। क्या हुआ दाऊ? बोले इसने नियम तोड़ा है युद्ध का, दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया है, ये धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं बलराम, धर्म की बातें तो मत ही करो, आप बड़े हो। जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। वो बेचारी पुकारती रही कि कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी लाज को बचा लो। नहीं सुना किसी ने। फिर देखो कितना बड़ा अधर्म किया दुर्योधन ने कि भरी सभा में, जहां उनके दादा परदादा सब बैठे, गुरु लोग बैठे थे, उसी सभा में दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी तू मेरी जांघ में आकर के बैठ। वो अधर्म नहीं था। आज धर्म की बात मत करो, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। दुर्योधन ने अपनी नीति ही ऐसी बना ली थी। एक स्त्री को, जो कि कितने बड़े कुल की पुत्र वधू है और कितने बड़े देश की राजकुमारी है, उसको उसने कहा था मेरी जगह पर बैठो। तो आज ये युद्ध अधर्म नहीं है, रोक दिया बलराम को भगवान कृष्ण ने। उसके बाद प्रहार किया, जब जगह तोड़ी दुर्योधन की, तो वो निष्प्राण सा पड़ा है युद्ध भूमि में। अश्वत्थामा आए,
मित्र बड़ा दुख लग रहा है तेरे को देख के। हम बचपन के मित्र हैं ना, साथ खेले, साथ बैठे, खाया पिया, सब संग में किया। आज तेरी ये दुर्दशा देख करके मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे बता। तो दुर्योधन ने कहा, मुझे अपनी जांघें टूटने का कोई दुख नहीं है, मुझे अपने ये सब जितने कौरव मरे हुए इनका भी कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तेरे जैसे मित्र के होते हुए मेरे दुश्मन जिंदा रहे, मेरे शत्रु जिंदा रहे, इस बात की मुझे पीड़ा है। अगर कुछ मेरे लिए करना चाहता है तो तू पांडवों को मार दे। कहते हैं अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तूने कहा है, तेरे लिए तो अभी सभी पांडवों को मार करके आता हूं। अब उसने ठान ली है अश्वत्थामा ने। रात्रि हो गई, वहां पर तंबू लगे हुए थे सबके विश्राम करने के लिए। कहते हैं कि जिस तंबू में पांडव सोए थे, भगवान कृष्ण जान गए थे कि अश्वत्थामा आ रहा है और पांडवों को तो अभी बहुत धर्म कार्य करने हैं। इसीलिए अर्जुन को उठाया, बोले अर्जुन कुछ वार्तालाप आप लोगों से करना है, आप चलिए मेरे साथ। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण वहां से चले गए और उन्हीं पांडवों के कक्ष में आकर के पांडवों के 5 पुत्र, जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो सो गए। उधर से अश्वत्थामा आया, अंधेरा था, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा ये पांडवों का ही कक्ष है तो पांडव ही सो रहे होंगे, 5 पांडव और 5 पुत्र, फर्क उसे लगा नहीं। अनजान में धोखे से उन 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट दिए, लेकर के चल पड़ा। चलते चलते सुबह हो गई। जब युद्ध भूमि में पहुंचा तो बोला, मित्र तेरी इच्छा पूर्ण कर दी मैंने। तूने कहा था पांडव को मार दो, चाहे एक को ही मार दो, मैं 5 के सिर काट लाया हूं। दुर्योधन सोचने लगा, जिनके साथ कृष्ण रहते हैं बड़ी आसानी से 5 सिर काट दिए इसने। सूर्य देव की पहली किरण पड़ी धरती पर, प्रकाश हुआ। जब उन सिरों को देखा दुर्योधन ने तो माथे पर हाथ रख करके हाय करता है, कहता है ये क्या किया तूने अश्वत्थामा? तूने निरपराध द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। हमारे वंश में और कोई नहीं बचा था, यही द्रौपदी के पुत्र बचे थे, आज तूने वो भी खत्म कर दिया। हाय हाय करता हुआ अपने प्राणों को त्याग देता है। इधर जब द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पुत्र मारे गए हैं तो एक मां के दिल पर क्या बीतती है अनुभव कर सकते हैं, हम सब महसूस कर सकते हैं कि एक मां के 5 पुत्र मारे गए हों और वो भी निंद्रा अवस्था में, तो उस मां पर क्या गुजरेगी। रोने चिल्लाने लगी। जब पांडवों ने सुना, भगवान कृष्ण ने सुना, दौड़ते हुए पांडवों के कक्ष में आए हैं। वहां देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी रुदन कर रही है। अर्जुन क्रोध में भर गया, छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने ये अधर्म किया है। तलवार लेकर के दौड़ा है अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, ऐसा तेज प्रकट करते हुए वह अर्जुन की तरफ आ रहा है 5 पांडवों को मारने के लिए। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, केशव ये कैसा तेज है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जैसे जहर को जहर मारता है ना, ऐसे तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों का युद्ध हुआ।
और ऐसी अग्नि निकली कि पूरी पृथ्वी के लोग झुलसने लग गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके तुम अपने पास रख लो। अर्जुन ने वैसा ही किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास ले गए। उनके चरणों में फेंकते हुए कहा, बता द्रौपदी, कैसे मारूं इसे? जिस ढंग से तू कहेगी उसी ढंग से मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ना इसे। कुछ समय बीत गया था, क्योंकि युद्ध करते करते काफी समय बीच में निकल गया, तो थोड़ा मन को शांति सी आ गई थी। द्रौपदी सोचने लगी कि एक तो ये गुरुपुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है और माँ का इकलौता ही पुत्र है। अगर इसे मारेंगे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बोले छोड़ दो इसे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को उस वक्त हृदय से दुआ दे रहे हैं कि तेरे जैसी मां नहीं देखी, कि जिसके 5-5 पुत्र चले गए और उन पुत्रों के हत्यारे को छोड़ रही है। धन्य है द्रौपदी तू। तो भगवान ने खुश होकर के अपने ही नाम को द्रौपदी को दे दिया। मेरा नाम कृष्ण है, तेरा नाम आज से कृष्णा हुआ। तो द्रौपदी को भगवान कृष्ण कृष्णा कहकर के पुकारते थे। अब भीम उधर क्रोध में खड़ा है कि कोई बात नहीं, द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बड़े भैया से पूछा गया युधिष्ठिर जी से, भैया आप बताओ क्या करें इसका? बोले ये धर्म तो नहीं है कि इसे मारे, धर्म आज्ञा नहीं देता है। ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। नकुल सहदेव से पूछा गया, बोले जो बड़े भैया कहे वही सही है। भीम से पूछा, बोले तुम छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। अब भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि प्रभु आप बताइए क्या करें इसका? बोले ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या का पाप होता है, मारना नहीं चाहिए। और इसने निरपराध सोते हुए बालकों को मारा है, तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं। ऐसा भगवान ने जब कहा तो अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने उसका सिर मोड़ दिया अश्वत्थामा जी का, और मणि उनके मस्तक से निकाल ली। निष्प्राण करके, बेइज्जत करके उन्हें अपने राज्य से धक्का दे करके निकाल दिया। अब जब उन्हें निकाल दिया, उनके मन में बड़ी ईर्ष्या आ गई। सोचने वाला कोई अच्छे शुभ विचारों वाला होता, वही बात आ गई ना कि संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब अश्वत्थामा जी गुरु के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, यहां तक कि मणि उनके मस्तक में थी। संग कैसा था? दुर्योधन का संग किया था। तो क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि इन्होंने मुझे बेइज्जत करके निकाला है ना, तो मैं इनके वंश का नाश ही कर दूंगा। फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो अर्जुन की पुत्र वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रही है, उन पर ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया है मारने के लिए। उत्तरा के पेट में अग्नि जल उठी, तड़फने लगी, चित्कार कर उठी, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ, मेरे बालक की रक्षा करो। चरणों में गिर पड़ी है। कहते हैं कि भगवान उस वक्त एक रूप में बाहर से पांडवों के साथ खड़े हैं और एक अंगूठे जितना रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देखो कैसी लीला हो रही है। गुरु और शिष्य का मिलन कैसे हुआ। सुखदेव जी के साथ भी गर्भ में भगवान विष्णु थे, दर्शन दिए गर्भ में सुखदेव जी को, और यहाँ परीक्षित को भी आज गर्भ में, मां के गर्भ में भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए।
ये दोनों गुरु शिष्य का मिलन कितना न्यारा है, कितना अलौकिक है। ये दृश्य देखो, अनुभव करके अपने अंदर कि वो दृश्य कैसा रहा होगा, कहां से लीला चल रही है और कहां जाकर के पहुंच चुकी है। ये सब भगवान की लीला नहीं तो और क्या है। गुरु को भी अपने दर्शन कराए हैं मां के गर्भ में, और इधर शिष्य को भी आज दर्शन दिए हैं मां के गर्भ में। तो कहते हैं कि जब भगवान गदा लेकर के छोटे से रूप में मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं, तो एक ही गदा के प्रहार से उस ब्रह्म अस्त्र को समाप्त कर दिया है। अब सुखदेव जी जो मां के गर्भ में, वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि एक भैया और आ गए। जो एक मां के गर्भ में दो जीव होंगे, बच्चे होंगे, तो वो भाई भाई ही होंगे ना। बड़े खुश हो रहे हैं। भगवान ने सुखदेव जी को मां के गर्भ में दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जी को दर्शन दिए, उसके बाद अंतर ध्यान हुए हैं, परीक्षित जी की रक्षा की है। अब जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही उसने सबको देखना शुरू कर दिया। रोए नहीं, सबको देख रहे हैं, कभी किसी की तरफ देख रहे हैं, कभी किसी की तरफ, कि जो मेरे को मां के गर्भ में दर्शन दे रहे थे वो कहाँ है। ऐसे लग रहा है जैसे सबकी परीक्षा ले रहे हो, सबका परीक्षण कर रहे हो। तो ब्राह्मणों ने नाम रख दिया परीक्षित। इस तरह से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पांडवों ने अपना राजकाज बड़े अच्छे ढंग से चलाया, सुचारू रूप से संभाला, सब धर्म कर्म बहुत किए। अब जब परीक्षित कुछ बड़े हुए तो पांडवों ने सोचा कि अब परीक्षित को राज्य सौंप करके क्यों ना स्वर्गारोहण किया जाए। छोटी सी अवस्था में ही परीक्षित का राज तिलक कर दिया, राज सिंहासन पर बिठा दिया और पांडव चले गए स्वर्गारोहण के लिए। सबने प्रभु का भजन करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में विलीन किया और युधिष्ठिर अकेले ही सब शरीर भगवान के धाम को पधारे हैं, धर्मराज थे ना, इसीलिए। उसके बाद परीक्षित जी बड़े हुए, बड़े अच्छे ढंग से अपना राजकाज संभाल रहे हैं। चाहे अवस्था छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत है, क्योंकि भगवान के दर्शन किए हैं बाल्यावस्था में। धीरे धीरे बड़े हुए। उसके बाद एक दिन मन में विचार आया, क्यों ना नगर में जाकर के देखा जाए कि सब जगह कैसी स्थिति है। नगर भ्रमण पर निकले हैं वेश बदल करके। सब जगह जाकर के देखा तो उनके पूर्वजों की प्रशंसा ही सुनी। कोई अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है, कोई धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म की चर्चा कर रहा है कि बड़े प्रतापी धार्मिक राजा थे, धर्म के ही पथ पर चलते रहे। कोई भीम की प्रशंसा कर रहा है। अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनकर के राजा परीक्षित बड़े खुश हुए। वापस आने लगे अपने महल की तरफ। तो रास्ते में एक जगह क्या देखा कि एक गौ माता और एक बछड़ा एक पेड़ की ओट में खड़े हैं। अब बछड़ा जो है उसके 3 पैर नहीं हैं। अब गौ माता बहुत रो रही है खड़ी हुई। रोते रोते जो बछड़ा है वो कहता है, मां आप मत रोइए, मुझे पता है आपको दुख हो रहा है कि मेरे 3 पैर नहीं हैं।
प्रभु प्रेमियों, धर्म एक ही पैर पर टिका हुआ है। आजकल धर्म जो है ना, एक पैर पे टिका है, बस धर्म ही टिका है। धर्म पर ही ये सारी सृष्टि टिकी है। सत्य धर्म। तीन पैर कौन कौन से हैं? दया, तपस्या और सत्य। तप, दया, तपस्या, तप और साधना। सत्य, तप, दया, ये तीन पैर टूट चुके हैं धर्म के। एक ही पैर बचा है। माता और पुत्र बड़े दुखी हैं। पुत्र कहता है, मां आप दुखी मत होइए। माता कहती है, तेरे दुख से मैं दुखी तो बहुत हूं, बहुत दुखी हूं, लेकिन इस दुख से भी ज्यादा एक दुख है मुझे। वो ये है कि जिनके चरणों में नित्य प्रति सेवा करती हैं देवी लक्ष्मी, उनके चरणों में बैठ करके वो अपना सौभाग्य मानती हैं। आज उनको भी छोड़ करके भगवान अपने गोलोक धाम को पधार गए। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। गौ और बछड़े की बात को राजा परीक्षित पेड़ की ओट में सुन रहे हैं और ये समझते देर ना लगी कि ये कोई साधारण गौ बछड़ा नहीं है। तब जाकर के प्रणाम किया और पूछा, देवी वैसे तो मैं जान गया हूं, फिर भी आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप कौन हैं? बोले, मैं धरती माता, पृथ्वी देवी हूं, जो भगवान के पावन चरण जो मेरे शीश पर पड़ते थे, भगवान जो अनेक लीलाएं मेरे ऊपर पग रख करके करते थे, आज वही भगवान मुझे रोती हुई को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। इसीलिए मैं दुखी हूं। और ये मेरे पुत्र हैं धर्म, जिनके तीन पैर टूट चुके हैं, क्योंकि कलयुग का प्रवेश होने वाला है। कलयुग की कथा हम कल करेंगे, किस तरह से कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया है। आज प्रभु के चरणों में थोड़ी देर मस्ती के साथ नाचते गाते और झूमते हुए कुछ पल बिताते हैं। थोड़ा सा सीरियस कथा हो गई है, तो बाकी की कथा हम कल सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज थोड़ा भजन भाव के साथ आनंद लें, फिर आरती हो जाए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल
निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे रंगशाम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे रंगशाम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर। आयु जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो वृंदावन का दूर है, वो वृंदावन का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सुमति रात बरसे, तके मुरझन मधुर बिरदन। गवालन संग अतुल्य रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जो होते प्रगट भई गंगा, सकल मलहार निशि गंगा। समते
राधे श्री राधे 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा कृष्ण भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम दिवस की कथा यही संपूर्ण और सबने प्रसाद लेके जाना है। कल पुनः 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, सब संगत ने आना है और इसी तरह नाचते गाते झूमते हुए भगवान जी का कथा श्रवण करना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु महाराज की सर्व संग से निवेदन की प्रसाद बाहरी गेट के बाहर ही दिया जा रहा है, तो लाइन बनाते हुए बड़े प्यार से सभी लाइन बना। आज का कार्य पूर्ण हुआ।